हल्दी घाटी, ये नाम हर भारतीय को याद है, पर क्या आप जानते हैं महाराणा प्रताप की असली आजादी की लड़ाई हल्दी घाटी के बाद शुरू हुई। एक ऐसी लड़ाई जिसने मुगलों के 56 भोग को हमेशा के लिए छीन लिया। यह युद्ध था सन 1582 का दिवेर, वह महान विजय जिसे इतिहास ने अक्सर भुला दिया। इसमें कुंवर अमर सिंह का विशेष योगदान था। पृष्ठभूमि साल था 1582। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत के बाद प्रताप के कुछ खास क्षेत्र जैसे उदयपुर, गोगुंदा और कुंभलगढ़ अकबर के हाथ में चले गए थे, जिसके कारण महाराणा प्रताप काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वे अपने इन क्षेत्रों पर दोबारा अपना अधिकार नहीं कर लेते तब तक वे राजसी ठाठ बाट से नहीं रहेंगे और जंगल में रहकर अपना जीवन बिताएंगे। अकबर इस चीज से बहुत परेशान था क्योंकि उसे पता था जब तक प्रताप उसके हाथ में नहीं आते तब तक वो पूरे हिंदुस्तान पर अधिकार नहीं कर सकता। इसलिए उसने हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी 1-2 सेना भेजी थी महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, पर महाराणा प्रताप की सेना जैसे ही जंगलों और अरावली की पहाड़ियों में आती, वे छापा मार युद्ध नीति से उन सब को मार देते थे। अकबर समझ गया था कि अब अगर प्रताप को नहीं पकड़ा गया तो उसका पूरे हिंदुस्तान पर राज वाला सपना ही रह जाएगा। इसलिए अब अकबर ने इसके लिए अपने चाचा सुल्तान खान को चुना और उसे कहा कि अब आप जाएंगे मेवाड़ और प्रताप को पकड़कर मेरे सामने लेकर आएंगे। सुल्तान खान आगरा से अपनी सेना लेकर मेवाड़ के लिए रवाना होता है, पर सुल्तान खान को पहले से पता था कि प्रताप से उसी के क्षेत्र में जाकर जीतना असंभव है। इसलिए उसने वहां पहुंचते ही एक रणनीति बनाई। उसने अरावली की पहाड़ियों को चारों तरफ से घेरने की योजना बनाई, जिससे होता ये कि अरावली की पहाड़ियों को चारों तरफ से घेरने से प्रताप की रसद लाइन टूट जाएगी और उन्हें बाहर आना ही पड़ेगा। सुल्तान खान ने ऐसा ही किया और उसने मेवाड़ पहुंचते ही सबसे पहले मुख्य 4 चौकियां बनाई, जिसमें पहली चौकी उसने उदयपुर में डाली जिसका नाम था देबारी। दूसरी चौकी डाली डूंगरपुर के पास जिसका नाम था देवल। तीसरी चौकी डाली पाली के पास जिसका नाम था देसूरी, और सबसे मुख्य चौकी जिसका नाम था दिवेर। दिवेर उस समय महाराणा प्रताप का मुख्य मार्ग हुआ करता था, जिससे मेवाड़ और मारवाड़ का कनेक्शन था। दिवेर राजसमंद के अंदर पड़ता था, जो डायरेक्ट अजमेर के लिए सीधा रास्ता था। इसलिए सुल्तान खान खुद उस चौकी पर बैठ गया। उसे पता था अगर प्रताप अटैक करेंगे तो पहला हमला वो यहीं पर करेंगे। इसलिए उसने सबसे मजबूत चौकी दिवेर को ही रखा। रणनीति का निर्णय सुल्तान खान के इस निर्णय के कारण मेवाड़ की सेना को छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो तो रही थीं, क्योंकि मेवाड़ का कनेक्शन मारवाड़ से कट गया था। ये सब तो चल ही रहा था, तभी 1582 में दशहरा आ जाता है, और दशहरा राजपूतों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि वो शौर्य, आत्मरक्षा और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में है, जहां वे भगवान राम की रावण पर विजय को मनाते हैं। इस दिन शस्त्र पूजा का विशेष महत्व है, जिसमें शाही परिवार और योद्धा वर्ग अपने अस्त्र शस्त्रों और घोड़ों का पूजन करते हैं। यह पर्व जनता की सुरक्षा के प्रति राजाओं के संकल्प को भी दोहराता है, और सभी राजपूत अपनी तलवारों को म्यान से बाहर निकालते थे और छोटा मोटा ही सही पर युद्ध करते थे और अपनी तलवार का रक्त से अभिषेक करते थे। महाराणा प्रताप और कुंवर अमर सिंह और बाकी के राजपूतों ने बाकी की पूजा तो कर दी थी, पर अब समस्या ये थी कि अब युद्ध करना है, वो कहां और किसके साथ किया जाए। तभी एक सरदार ने तर्क रखा कि क्यों ना अकबर की किसी कमजोर चौकी पर हमला कर युद्ध किया जाए। तभी महाराणा प्रताप ने कहा कि युद्ध तो करेंगे, पर किसी कमजोर चौकी पर हमला करके नहीं, सबसे मजबूत चौकी पर हमला करके युद्ध करेंगे। तो अमर सिंह ने कहा कि फिर कौन सी चौकी पर आक्रमण किया जाए। तो प्रताप ने कहा कि हम दिवेर पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि वहां पर सुल्तान खान खुद बैठा है। अगर हमने सुल्तान खान को हरा दिया तो बाकी दूसरों ओर फैली हुई मुगल सेना को मेवाड़ से हटाना और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब सेनापति ही नहीं बचेगा तो सेना युद्ध किसके आदेशों पर करेगी। महाराणा प्रताप ने दिवेर पर हमले की तैयारी किसी सामान्य युद्ध की तरह नहीं, बल्कि एक सुविचारित और साहसी रणनीति के साथ की थी। हल्दी घाटी के बाद अरावली के कठिन जंगलों में रहते हुए
उन्होंने अपनी सेना को तेज, फुर्तीला और पहाड़ी युद्ध कला में निपुण बनाया। मुगल चौकियों की गतिविधियों पर लगातार जासूसों के माध्यम से निगरानी की गई। आखिरकार वह क्षण आ ही गया जिसका इंतजार हर राजपूत सरदार और सैनिक कर रहा था। आक्रमण की शुरुआत महाराणा प्रताप की सूझबूझ और मेवाड़ी सेना की चुस्ती से हुई। सूरज ढलते समय प्रताप ने अपनी टुकड़ियों को संकरे मार्गों और झाड़ियों के पीछे छिपाकर घात की स्थिति में रखा। उधर सुल्तान खान को भी सूचना मिल चुकी थी, इसलिए उसने फटाफट अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने के लिए कहा। सुल्तान खान मन ही मन में सोच रहा था कि इससे पहले कि प्रताप मुझ पर आक्रमण करे, मैं उन पर आक्रमण करके उन्हें वार करने का मौका ही न दूं। सुल्तान खान अपनी सेना को लेकर दिवेर के जंगलों में इंटर ही होता है कि उनके ऊपर राजपूत सैनिक इतना खतरनाक हमला बोलते हैं कि पूरी मुगल सेना तितर बितर हो जाती है। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को छोटे छोटे झुंडों में बांटा ताकि अचानक चारों दिशाओं से एक साथ झटका दिया जा सके और मुगलों की सुव्यवस्थित पंक्ति टूट जाए। मेवाड़ी सैनिक अपने पूरे बल से मुगल सैनिकों से लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप अकेले एक साथ 5-5 दुश्मनों को मार रहे थे। सुल्तान खान ने अपने कुछ सैनिकों को पीछे से हमला करने के लिए कहा था। जब वो सैनिक घोड़ों पर बैठकर पीछे से हमला करने आए तो महाराणा प्रताप ने उन्हें देख लिया और तुरंत पहाड़ के ऊपर खड़े सैनिकों को एक इशारा किया। उन्होंने ऊपर से बड़े बड़े पत्थर खिसकाना चालू कर दिया, जिससे पीछे से आ रहे सैनिक बुरी तरह से मारे गए। लड़ाई में तलवार, भाला और ढाल का संयोजन दिखा। युद्ध का निर्णायक मोड़ तब आया जब रणभूमि के बीचों बीच धूल और धुएं के बीच मुख्य मुगल अधिकारी सुल्तान खान की पहचान हुई। जैसे ही सुल्तान खान अपने घुड़सवारों के साथ आगे बढ़ा, कुंवर अमर सिंह ने उसे देख लिया। उन्होंने तुरंत एक साहसी और निर्भीक कार्रवाई की योजना बनाई। अमर सिंह फटाफट अपने घोड़े को दौड़ाते हैं और सुल्तान खान से थोड़ी दूरी पर ही वो अपने भाले को इतनी ताकत और तेजी से फेंकते हैं कि सुल्तान खान को जब वो भाला लगता है तो वो घोड़े से उछल के जमीन पर जा गिरता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। इस एक घटना ने मुगल सेना के मनोबल को हिला दिया। सुल्तान खान के साथ जो उसके मुख्य सैनिक थे वो डर के मारे इधर उधर भागने लग गए। मेवाड़ियों ने इसी मौके का लाभ उठाया। उन्होंने घेराबंदी तेज की और कई चौकियां कब्जे में लीं। ऐसे करके महाराणा प्रताप की सेना इस युद्ध में विजय रहती है। युद्ध के बाद जब राजपूत सैनिक मरे हुए सैनिकों को एक जगह पर जमा कर रहे थे, तभी महाराणा प्रताप की नज़र जमीन पर पड़े सुल्तान खान पर पड़ी। वो वहां पड़ा पड़ा तड़प रहा था। उसके शरीर से उसके प्राण निकल ही नहीं रहे थे, जिसे देखकर महाराणा प्रताप ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो सुल्तान खान ने अपनी आखिरी इच्छा ये जताई कि उसे उस आदमी को देखना था जिसने उसे भाला मारा था। महाराणा प्रताप को पता था कि वो भाला अमर सिंह ने मारा है, पर उन्होंने सोचा अमर सिंह के आने तक तो उसके प्राण निकल जाएंगे और इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने पास खड़े एक सैनिक का हाथ पकड़ा और बोला कि इसने तुम्हें भाला मारा था। तो सुल्तान खान हंसते हंसते बोला कि इसे तो मैं मरता मार जाऊं, ये मुझे नहीं मार सकता। मुझे जिसने मारा था मैंने उसकी आंखें देखी थीं, उन आंखों में एक अलग ही तेज था। इसे सुनकर महाराणा प्रताप तुरंत अमर सिंह को बुलवाते हैं और अमर सिंह वहां पर आ जाते हैं। फिर भी सुल्तान खान के प्राण उसके शरीर से नहीं निकलते हैं। तो पास में खड़ा एक सरदार सुझाव देता है कि ये भाला जब तक इनके शरीर में है तब तक इनके प्राण नहीं निकलेंगे, क्योंकि भाला अंदर है, जिसके कारण खून धीरे धीरे बाहर आ रहा है। अगर इस भाले को बाहर निकाल दिया तो इसके प्राण तुरंत निकल जाएंगे। तभी अमर सिंह आगे आते हैं और सुल्तान खान के दोनों पैरों पर खड़े होते हैं और उसके शरीर से भाले को बाहर निकालते हैं और सुल्तान खान के प्राण निकल जाते हैं। भारत और राजस्थान के ऐसे ही बहादुरी भरे किस्से सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय महाराणा प्रताप, जय एकलिंग जी, जय मेवाड़।